नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का चौथा टॉपिक का तीसरी क्लास लेकर आए। यह टॉपिक हमारा विशेषण का है। विशेषण में अभी तक हम लोगों ने विशेषण की उत्पत्ति देखी, उसकी परिभाषा देखी, कांता प्रसाद गुरु महोदय ने कौन सी परिभाषा दी थी इसको देखा, और प्लस जो विशेषण के भेद होते हैं उसको देखा एक ट्रिक के माध्यम से। और उस भेद में हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण को हमने डीपली अध्ययन कर चुके हैं। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो और इसके बाद जो आता है वह आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को अभी तक हम लोगों ने सिर्फ उनकी परिभाषा को देखा और उसके उदाहरण को देखा। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। जब संख्याओं के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को हम लोग प्रकट करते हैं तो वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। परिभाषा है, जब संख्याओं के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। जैसे अगर कहें 20 व्यक्ति जो है संज्ञा है, इसको व्यक्त करने के लिए हम जो संख्या प्रयोग कर रहे हैं इसी संख्या को यानी 20 संख्या को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 1 दर्जन केला संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है आप लोग बताइए? जातिवाचक संज्ञा। और इसको व्यक्त करने के लिए जो संख्याओं का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, इसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अब इसका जो भेद होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ तक दूसरी क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम संख्यावाचक विशेषण को भेद करते हैं। आप लोग साथ में समझते रहिए और नोट करने का प्रयास करिए। संख्यावाचक विशेषण के भेद आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह जो भेद होता है यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है तो आप लोग बताएंगे? 2 प्रकार का। अब कौन कौन से होता है उसको समझने का प्रयास करिए। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। आप लोग नोट करिए। पहला निश्चित, अभी समझाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है तो आप लोग बताएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लोगों से हम बता दें, यहाँ से ये जो भेद है संख्यावाचक विशेषण का, अब एग्जाम में यही से प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना होती है। इसके पहले जो आरओ वाला एग्जाम आने वाला है, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आरओ का जो हिंदी के 6 टॉपिक से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक टॉपिक उसमें से विशेषण भी है। और उस विशेषण से लगभग 7 प्रश्न आते तो 10 हैं, लेकिन 7 प्रश्न सिर्फ यहाँ इस वाले भेद में से पूछा था। और अगर देखा जाए तो इस वाले भेद में से, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद से पूछा गया था। आप लोग धैर्य बना के रखिए, आप लोगों का हर चीज़ डाउट क्लियर किया जाएगा, लेकिन आप लोग नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। अब एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा संख्याओं के माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की जब हम विशेषता को प्रकट करते हैं तो उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अगर वह संख्या निश्चित है तो उसे हम, अगर वह संख्या निश्चित है, जैसे अगर कहें 20 व्यक्ति, 10 केले, 10 छात्र, यह जो संख्याएं हैं यह निश्चित है। इसीलिए उस उदाहरण को हम किस में रखेंगे तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में।
अगर कहें कि कुछ व्यक्ति कुछ दर्जन केले, यहां पर संख्याएं तो हैं लेकिन ये संख्याएं निश्चित नहीं है। अगर हम कहें जैसे लगभग 1 दर्जन केला, हमारा कहने का तात्पर्य है लगभग 1 दर्जन केला। हम तो कह रहे हैं कि जो केला है वह लगभग 1 दर्जन है। 1 दर्जन में 12 आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। वह जो कह रहे हैं लगभग में हम कह रहे हैं वह 12 से ज़्यादा भी हो सकता है, 12 से कम भी हो सकता है, इसीलिए हमने उसको लगभग में प्रयोग किया। और जो ये लगभग का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ये अनिश्चय का बोध करवा रहा है। इसीलिए जो संख्यावाची विशेषण होते हैं यह 2 प्रकार का, इसका जो भेद होता है 2 प्रकार का। कौन कौन से आप लोग बताएंगे? निश्चित, एक बताएंगे अनिश्चित। हम लोग इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है, कैसे है, फिर जो इसमें प्रश्न बनने वाले हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पहला हेडिंग होने वाली है वह निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या नाम है उसकी परिभाषा नोट कर लें, फिर उसके बाद समझाते हैं। आप लोग नोट करिए, वे संख्यावाची शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की निश्चित संख्याओं का या संख्या को बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो निश्चित संख्यावाची विशेषण का परिभाषा है, वे संख्यावाची शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की निश्चित संख्या को बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें 10 व्यक्ति, जैसे 10 व्यक्ति, ये जो संज्ञा देखो, व्यक्ति जो संज्ञा है इसको बोध कराने के लिए जो ये 10 है यह निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है कि वह जो 10 संख्या का जो है वह निश्चित बोध करवा रहा है। इसीलिए इस 10 में निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे अगर हम कहें 1 दर्जन केला, इस केला को व्यक्त करने के लिए जो हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं 1 दर्जन, ये जो संख्याएं निश्चित है इसीलिए इसको हम निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अगर हम कहें 20,000 रुपये, आप लोग समझने का प्रयास करिए, जो ये रुपया है यह निश्चित है कि वह रुपया 20,000 है। इसीलिए इन सब उदाहरणों में कौन सी संख्यावाची होगा तो आप लोग बताएंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। क्या होगा तो आप लोग बताइएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। इस प्रकार से हमारा जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है इसकी परिभाषा और प्लस इसके उदाहरण को हमने देखा। अब कुछ ऐसे और एग्जाम्पल हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आप लोग देखेंगे कोई एग्जाम्पल प्रश्न पूछता है, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा 1 दर्जन केला है। अगर पूछेगा कि 1 दर्जन केला है, इसमें किसमें संख्यावाची विशेषण होगा तो
आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 दर्जन के लिए जो बोध कराएगा, जो संख्याओं का बोध कराएगा, वहीं पर एक क्या नाम है, संख्यावाची विशेषण होगा। और कौन सा संख्यावाची विशेषण होगा, तो आप लोग बताइएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या के लिए बोध करवा रहा है, इसीलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आप लोगों को हम बता दें, ये जो उदाहरण में 10, 1 दर्जन, 20, 1000 रुपये के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जा रही हैं, यह 3-4 माध्यम से प्रयोग की जा रही हैं। अब कैसे 3-4 माध्यम से प्रयोग की जा रही हैं, उसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं। देखिए, जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं उसके लगभग 5-7 भेद होते हैं। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 5-6 प्रकार होते हैं। उसी जो 5-6 प्रकार से हम संख्याओं को भेद करने लगते हैं, वही जो है इसकी निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद होते हैं। तो आप लोग हेडिंग रखिए और फिर समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग निश्चित वाची विशेषण के भेद। आप लोगों को बता दें कि मतलब निश्चित संख्यावाची विशेषण को व्यक्त करने के लिए हम 5-6 प्रकार से या 7 प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम वो गिनने के पर्पज से प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर गणनावाचक विशेषण होता है। अगर हम आवृत्ति के आधार पर प्रयोग करते हैं, मतलब कि एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए और संख्याओं में गुना उना का प्रयोग हो, गुना हो, दूना हो का प्रयोग करते हैं, वहाँ आवृत्तिवाचक होता है। अगर हम समुदाय के लिए प्रयोग करें, वह समुदाय, जैसे कोई संख्या प्रयोग करें और वह समुदाय का बोध करवाए, तो वहाँ समुदायवाचक होता है। अगर हम कहें क्रमवाचक, अगर संख्याओं को हम क्रमानुसार व्यक्त करें, जैसे कि क्लास में व्यक्ति प्रथम स्थान आया है, द्वितीय स्थान आया, चौथा स्थान आया है, प्रथम मतलब 5वां स्थान आया है, के लिए जब प्रयोग करें वो क्रमवाचक होता है। इटीसी जो ये निश्चित संख्याओं के व्यक्त करने के लिए जो ये संख्याओं का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, यही जो है निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है, तो अब इसको नोट करने का प्रयास करते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद। तो आगे आप लोग लिखिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से भेद हैं, तो हम उसी क्रम में अब देखते हैं कि ये जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, तो इसमें कौन कौन से भेद आएंगे। तो हमारा जो पहला भेद होने वाला है तो वह होगा पहला, यह पहला जो होने वाला है क्रमवाचक होगा। क्रमवाचक, सॉरी, यह क्रम बोधक विशेषण। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है। आप लोग अब यह जो भेद होने वाले हैं, इस भेद को विशेष ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी भेद में आप लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्रम कहाँ से रहेगा, आवृत्ति कहाँ से होगी, गणना कहाँ से होगा। ये आप लोगों को समझ एक विकसित करनी होगी। आप लोग प्रयास करिए कि ये जो हम समझा रहे हैं इसको समझिए। क्रमवाचक जो होता है, क्रम बोधक विशेषण को समझने का प्रयास करिए आप लोग। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 का टेस्ट लिया गया और उसका रिजल्ट एक लिस्ट के माध्यम से सभी लोगों को निकाल के दीवार पे चिपका दिया गया और सभी बच्चों ने अपना स्थान देख लिया कि कौन सा स्थान हम पाए हैं। और जब टीचर आता है क्लास में और पूछता है कि अच्छा बताइए किसका कौन सा स्थान है, तो जो बच्चे होते हैं वो बताने लगते हैं सर मेरा पहला स्थान है, मेरा दूसरा स्थान है, मेरा 10वां स्थान है, मेरा 20वां स्थान है। जो ये स्थान का बोध करवा रहे हैं
और उसके लिए जो संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 20वां, 40वां, ये जो वहाँ जो आ रहा लास्ट में आकार बहुलक, ये जो संख्याएं आ रही हैं उसी को हम क्रमवाचक संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसका एग्जाम्पल एक बार क्या नाम उदाहरण अभी लिखते हैं, पहले परिभाषा को आप लोग एक बार लिखिए, समझिए का प्रयास करिए। हमारी परिभाषा कह रही है, इसके जो क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा वो बताती है कि मतलब वे निश्चित संख्याएं, वे निश्चित संख्याएं, वे निश्चित संख्याएं जिनसे किसी स्थान के क्रम का बोध होता है, उन्हें क्रमवाचक या क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। वे निश्चित संख्याएं जिनसे किसी स्थान के क्रम का बोध होता है, उन्हें हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। कोई क्लास है, उसमें 50 बच्चे, 50 का टेस्ट लिया गया और टेस्ट लेने के बाद उनका जो रिजल्ट होता है उसको क्लास के ऊपर दीवार के चिपका दिया जाता है। और जब क्लास में अपने जो बच्चे होते हैं अपना जो रिजल्ट होते हैं उसको देखते हैं, और जब सभी क्लास में बच्चे बैठते हैं फिर टीचर आता है और पूछता है कि बच्चों बताइए कि क्लास में कौन प्रथम स्थान आया है। एक लड़का है, वह हाथ उठाता है, कहता सर मेरा प्रथम स्थान आया है। और कोई कहता है सर मेरा 20वां स्थान आया है, कोई कहता है सर मेरा 50वां स्थान आया है। ऐसे सभी लोग जो ये संख्याएं व्यक्त करते हैं, वो जो संख्याएं होती हैं वो किसी स्थान का बोध कराती हैं, क्लास में स्थान का बोध कराती हैं और स्थान के क्रम का बोध कराती हैं, और वही जो संख्याएं होती हैं वह क्रम बोधक विशेषण कहलाती हैं। अगर हम जैसे बात करें, इस कौन कौन सी संख्याएं हैं आप लोग नोट करिए। जैसे अगर हम बात करें प्रथम, सर मेरा प्रथम स्थान आया है, एक बच्चा बोला, तो वो जो प्रथम का बोध करा रहा है वह जो क्रम बोधक के विशेषण का बोध करवाएगा। जैसे दूसरा होगा द्वितीय, उसके बाद जैसे तृतीय, उसके बाद चतुर्थ। ये जो स्थान का बोध करवा रही क्लास में कौन सा व्यक्ति स्थान किस स्थान पे है, इन्हीं संख्याओं को हम क्रम बोधक के अंतर्गत रखते हैं। या अगर देखा जाए कहेगा मेरा पहला स्थान है, मेरा द्वितीय स्थान है या दूसरा स्थान है, दूसरा। जैसे अगर कहे तीसरा स्थान है, तीसरा, चौथा, ETC। जो ये संख्याएं बोध करवा रही हैं यह संख्याएं निश्चित हैं, लेकिन यह जो संख्याओं का कहने का तरीका है यह क्रम में बोध हो रहा है, इसीलिए इन संख्याओं को हम क्रम बोधक के अंतर्गत रखते हैं। आप लोगों से प्रश्न बन सकता है कि जैसे प्रथमा, अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, वहाँ तो और कन्फर्म हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। उदाहरण जैसे है, उदाहरण जैसे उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसमें ऐसे प्रश्न उदाहरण देगा और पूछेगा कि इसमें संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग बताएंगे यहाँ जो प्रथम का बोध हो रहा है
स्थान का जो बोध हो रहा, इस प्रथम में क्रम बोधक विशेषण होगा। प्रथम के स्थान पे कभी कभी पहला आ जाएगा, पहला अगर आ गया तभी ये प्रथम स्थान का ही बोध करवाएगा, इसीलिए इन सब में क्रम बोधक विशेषण होगा। ये हमारा जो क्रम बोधक विशेषण है, आप लोग इसको समझिए, एग्जाम्पल क्या नाम है, इसको परिभाषा समझिए, फिर उदाहरण को समझिए, और मैंने जैसे में जो शब्द लिखवाए हैं वैसे शब्द का अगर कहीं प्रयोग होता है, वह जो शब्द होते हैं वह जो क्या नाम है, क्रम बोधक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी क्रम में हम अगला भेद की बात करें तो दूसरा जो भेद होता है वह गणनावाचक। आप लोग दूसरा लिखिएगा, खा, गणना गणना बोधक विशेषण। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले बेसिक समझते हैं। जैसे आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और विद्यालय में पढ़ाते समय और लगभग 2000 बच्चे खड़े हैं और वहाँ पर आप गणना कर रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, और आप जैसे आप लगभग 1000 पे पहुँचे तब तक आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आए और पूछे कि बच्चे बताइए, सर बताइए कितना अभी तक आपने किया, तो आप कहें 1000 बच्चों का अभी तक हमने गणना कर दिया। जो हम ये संख्या का प्रयोग कर रहे हैं 1000 या 1500 या 900, ये जो संख्याएं का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये जो संख्याएं होती हैं वह गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे हम कहें 1 2 3 4 5 6 10 15 20 25 40 50 900 1000 1200, ऐसे जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं गणना के पर्पज से, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गणना बोधक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार नोट कर लेते हैं, फिर इसके उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो परिभाषा है वह गणनीय संज्ञाओं की सामान्य निश्चित संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाची शब्द गणना वाचक विशेषण कहते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। गणनीय संज्ञाओं की सामान्य निश्चित संख्याओं का बोध कराने वाले संख्यावाची शब्द गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। हमने कहा कि जो संख्याएं गणना के पर्पज से प्रयोग किए जाती हैं, अब जैसे 2000 बच्चे खड़े हैं, आपको गणना करने के लिए कह दिया जाए, आप लोग गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप गणना करते हुए लगभग जाएंगे 2000 तक। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो क्लास का डिवाइड हमने किया था, एक क्लास में लगभग कितने बच्चे आएंगे, तो आप लोग बताएंगे कि जो सर ये 2000 बच्चे हैं, पहली क्लास में 200 बच्चे थे, दूसरी क्लास में 300 बच्चे थे, 5वीं क्लास में 50 बच्चे थे। ये जो बच्चे संख्याएं का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, 1500 बच्चे, क्या नाम है 1600 1700 छात्र या छात्राएं, ये जो संख्याएं प्रयोग कर रही हैं वो गणना के पर्पज से की जा रही हैं, इसीलिए उस संख्याओं में गणनावाचक विशेषण होता है। तो जैसे
जैसे 1 2 3 20 और उसके बाद 1000 उसके बाद 20 करोड़ 20 करोड़। ये जो संख्याएं प्रयोग कर रहे हैं, इन संख्याओं में एक गणना का बोध होता है, इसीलिए इन संख्याओं में गणना बोधक विशेषण होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो तीसरा हेडिंग होने वाली है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा। और जो तीसरा हमारा होता है समुदाय। समुदाय बोधक या बोधक, समुदाय बोधक विशेषण। अब समझने का प्रयास करते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी जब हम संख्याओं का प्रयोग किसी समुदाय के लिए प्रयोग करते हैं, कोई संख्या प्रयोग करते हैं और वो संख्याएं हमें समुदाय का बोध कराती हैं, तो उन संख्याओं में समुदाय बोधक विशेषण होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे, कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो समुदाय का बोध कराएंगे। आप लोग ध्यान रखिए, जैसे अगर हम कहें कि शतक जो कह रहे हैं हम, शतक कहने से हमें 100 संख्या समुदाय का बोध हो रहा, 100 संख्याओं का बोध हो रहा है। जैसे हम कहें सहस्र कहने से हमें 1000 संख्याओं का बोध हो रहा है। अगर हम कहें दर्जन का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो हमारे माइंड में एक शब्द आता है, यार दर्जन में तो 12 होती हैं। जैसे हम कहें गाही, आप लोग ध्यान रखिएगा, गाही गांव में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये शब्द। गाही कहने से 5 वस्तुओं या संख्याओं का बोध होता है। और जैसे कहें कि चारों का प्रयोग जैसे हम करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं ये, तो हमें 4 लोगों का बोध होता है। ये जो संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, यह जो समुदाय का बोध करवाता है, इसीलिए यहाँ पर समुदाय बोधक विशेषण होता है। तो हमारी जो परिभाषाएं हैं उसको नोट करते हैं, फिर इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। परिभाषा हमारी होगी, जिन संख्यावाची शब्दों, जिन संख्यावाची शब्दों से निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदाय वाचक विशेषण कहते हैं। अब समझने का प्रयास करिए। जिन संख्यावाची शब्दों से निश्चित संख्याओं के समूह का बोध होता है तो उन्हें हम समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो समुदाय का बोध कराएंगी, आप लोग लिखिए। दर्जन कहने से हमारी 12 संख्या का बोध होता है। जैसे अगर हम कहें गुरस, आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये गुरस कहने से आप लोगों के जहन में एक प्रश्न होगा, सर गुरस क्या होता है। या गुरस जब हम कहते हैं तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह
144 संख्याएं प्राप्त होती है। मतलब जैसे दर्जन कहने से हमें 12 का ज्ञान होता है, वैसे गोरस कहने से 144 संख्याओं का ज्ञान होता है। अगर हम कहें शतक, शतक कहने से हमें 100 संख्या का बोध होता है। अगर हम आगे देखें, जैसे कहें सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र कहने से हमें 1000 संख्या का बोध होता है। जैसे हम कहें गाही, गाही कहने से हमें 5 संख्या का बोध होता है। और जैसे हम कहें चारों, चारों कहने से हमें जो 4 लोगों का बोध होता है ये होता है। जैसे कहें हम 20, 20 कहने से एक समूह का बोध हो रहा है कि उसमें 20 लोग हैं। यानी जो ये शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं यह एक समूह का बोध करवाते हैं। इसीलिए यहाँ पर समुदाय बोधक विशेषण होगा। आप लोग समझने का एक बार फिर से प्रयास करिएगा कि मतलब ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग हम करते हैं और करने से हमें एक समुदाय का बोध होने लगता है। ऐसी संख्याएं जिसका प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन करते ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक प्रश्न बोध हो जाता है कि ये संख्याओं का बोध होता है। जैसे अगर कहें गाही, गाही कहने से 5 संख्या का बोध होता है। जैसे हम कहें क्या नाम है दर्जन, दर्जन कहने से हमें 12 संख्या की बोध होती है। जैसे हम कहें शतक, शतक कहने से हमें 100 संख्या का बोध होता है। जैसे कहें हम चारों, चार कहने से हमें 4 लोगों का बोध होता है। जैसे कहें 20 कहने से हमें 20 लोगों का बोध होता है। ये जो संख्याओं का प्रयोग करने से हमें एक समूह का बोध होने लगता है, उन्हीं समूहों को हम समुदाय बोधक विशेषण कहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये टॉपिक थोड़ा सा डीपली अध्ययन करिए। एक समय आएगा कि जो इसका भेद हमने अभी लगभग 2 पढ़े हैं, कुछ और भेद हैं, उसको जब हम आप लोगों को बताते चलेंगे तो एक बार तुलना करेंगे तो आप लोगों को जो इससे प्रश्न बनने वाला रहेगा वो आप लोगों का गलत नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। और यहीं पर हमारा जो संख्यावाची विशेषण है यही पर यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगला जो क्लास होगा, हम जो तभी दूसरा भेद पढ़े हैं, अब तीसरा आगे हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू दोस्तों।